लोक गाथाएं और लोक कथाएं सभ्यता के इतिहास और भूगोल की जीवित साक्ष्य होती हैं। बदलते समय और समाज को अतीत की जड़ों के साथ जोड़ने का काम करती हैं। इसी का नतीजा है कि सच और आदर्श कभी नहीं मरते, कभी नहीं हारते। मन के मौसम में बुंदेली लोक कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको मिलवाएंगे सुनैना से। लंबे घने बालों वाली ये लड़की हमेशा दूसरों के दुखों के लिए लड़ती रही। कथा सिर्फ इतनी ही नहीं है, बहुत सी घटनाएं और पात्र और भी हैं जिनके बारे में विस्तार से बताएंगी डॉक्टर उषा सक्सेना। आइए स्वागत करते हैं इनका। नमस्कार उषा जी। नमस्कार नीलम जी। उषा जी, सुनैना का बड़ा अनूठा चरित्र है। पूरी कथा हम जानना चाहते हैं आपसे। एक थी सुनैना की। बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ एक प्यारा सा गांव था लुधौरा, जो अत्यंत सुंदर था। गांव के पीछे एक बहुत ऊंचा पहाड़ था, जहां से स्वच्छ, शीतल और मीठे पानी का झरना बहता था, जिसके कारण गांव में हरियाली ही हरियाली थी। हम्म। गांव के लोगों को उससे बहुत आराम था। उस गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था सुनैना। इतनी सुंदर जैसे शिल्पी ने कोई मूर्ति गढ़ी हो। उसके बाल काले, घुंघराले, घने और एड़ी तक लंबे थे। इसके कारण गांव वाले उसे लंबे बालों वाली लड़की कहते थे। अच्छा। हाँ, उसके माता पिता का उसके बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। वह अकेले ही घर, खेत खलियान संभालती थी। बड़ी कर्मठ थी। झरने से पानी लाती, खेतों को सींचती, जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और अपने सुअर के लिए जंगली वनस्पतियां लेकर आती। हम्म। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। जब वह गाती तो गांव भर में उसके स्वरों की मिठास भर जाती। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे और उसे लंबे बालों वाली लड़की ही कहते थे। हम्म। उस हरे भरे गांव को न जाने किसकी नजर लग गई। अनायास ही झरने का पानी सूख गया, धरती बंजर हो गई और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। गांव के लोग अब मीलों चलकर पानी लाते। सुनैना का मन उदास हो गया। उससे गांव की हालत देखी नहीं जाती थी, हालांकि उसे भी बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। जी। एक दिन वह अपने जानवरों के लिए साग सब्जी लेने गई। सब्जी की खोज में पहाड़ पर चढ़ती चली गई। हम्म। बहुत ऊपर चढ़ने पर उसने एक शलजम देखा। खुशी से भर उठी। हम्म। वाह, इतना बड़ा शलजम! इसका रंग कितना सुंदर है, और ये ताजी हरी भरी पत्तियां! मेरे सुअर तो इन्हें खाकर बहुत खुश होंगे। हम्म। उसने शलजम को तोड़ना चाहा, लेकिन उसकी जड़ें बहुत मजबूत लगी उसे। उसने पूरी ताकत से शलजम को उखाड़ा। ये क्या! शलजम हाथ में सहसा आते ही उस जगह से एक झरना फूट पड़ा। अरे वाह। हाँ, लड़की खुशी से झूम उठी। हम्म। वह झरने के पानी के साथ पहाड़ से नीचे की ओर फिसलने लगी। सहसा ही उसके हाथ से शलजम छूट गया और फिर उसी जगह जम गया जहां से उसने उखाड़ा था। अरे। शलजम के लगते ही झरना भी बंद हो गया। लो। सुनैना आश्चर्य से भर उठी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और उसके साथ ही वह एक भयानक गुफा में पहुंच गई। वो घबरा गई। सहसा ही उसके कानों में एक कड़कती आवाज गूंजी, ए लड़की! उसने सामने देखा। एक विशाल काय पुरुष खड़ा था, जिसके सारे बदन पर पीले पीले बाल थे। अच्छा। हाँ, वो थर थर कांपने लगी। हम्म। उसने कहा, मैं पर्वत देव हूँ। तुझे चेतावनी देता हूँ कि अगर तूने किसी से भी इस झरने के बारे में बताया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। जी, समझ गई। मैं इस झरने के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। एक तेज हवा का झोंका आया। उसके साथ लड़की गुफा के बाहर पहुंच गई। हम्म। उसने चैन की सांस ली और अपने घर लौट गई। उसने उस झरने के बारे में किसी को नहीं बताया, किंतु जब वह गांव वालों को पानी के लिए कष्ट उठाते देखती तो चिंता से भर उठती। हम्म। उसे झरना याद आ जाता।
उसकी हंसी गायब हो गई, चेहरा कुम्हला गया और उसके बाल धीरे धीरे पीले हो गए, फिर एकदम सफेद हो गए। अरे। वह उदास रहने लगी क्योंकि वह झरने के बारे में किसी को बता नहीं सकती थी। हम्म। एक दिन उसके बचपन के दोस्त विष्णु के पिता प्यास के मारे उसके दरवाजे पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। हम्म। उसने दौड़कर उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे, पानी पिलाया और उन्हें घर पहुंचाया। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह उस झरने के बारे में सबको बता देगी। उसने गांव में घूम घूम कर कहा, सुनो, मैं एक झरने के बारे में जानती हूँ, तुम लोग मेरे साथ चलो। मैं जानती हूँ वह झरना कैसे फूटता है। अगर झरना फूट गया तो फसलें लहलहा उठेंगी, धरती हरी भरी हो जाएगी। पहाड़ की ऊंचाई पर है वो झरना। हम्म। सुनैना की वाणी में इतना आत्मविश्वास था कि गांव के लोग उसके साथ चल दिए। हम्म। बहुत ऊंचाई पर था वह शलजम। वहां पहुंचकर उन्होंने उसे उखाड़ा, उसकी जड़ें भी खोद दी। हम्म। शलजम के उखड़ते ही झरना फूट पड़ा। उसके स्वच्छ शीतल पानी को देखकर गांव वाले प्रसन्नता से झूम उठे। सही वे बात इ- है। वे इतने मगन हो गए कि उन्हें मालूम नहीं चला कि सुनैना कहाँ चली गई। अरे। वो बेचारी तो फिर राक्षस की गुफा में पहुंच गई थी। लो। हम्म। पर्वत देव ने कहा, शैतान लड़की, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम्म। मार डालू मुझे, कम से कम गांव के लोग तो आराम से रह सकेंगे। पर्वत देव ने बदिकों को बुलाकर आदेश दिया कि उसे जंजीरों से बांधकर झरने के मुख पर लटका दें। अरे, ये तो बहुत बड़ी सजा हो गई उसके बहुत लिए। सदा बेचारी लड़की झरने में भीगते भीगते बेहोश हो गई। कुछ दिनों बाद पत्थर की मूर्ति जैसे बन गई। अच्छा। भाई झरने में भीगती रही तो पत्थर की मूर्ति बन गई। हम्म। उधर गांव वाले जब वापस लौटे तो उन्हें अपने भी सुनैना को न पाकर बड़े घबरा उठे। हम्म। उन्होंने उसे बहुत खोजा पर वह कहीं नहीं मिले। गांव भर में उदासी छा गई। उसके बचपन का दोस्त विष्णु बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। हम्म। वह दौड़कर बूढ़े बरगद के पेड़ के पास गया, बोला, दादा, आप ही समस्या सुलझा सकते हैं। बताइए ना दादा, कहाँ गई वो लड़की? उसने तो सारे गांव का उपकार ही किया है दादा। हम्म। बूढ़े बरगद ने कहा, बेटा, उसे पर्वत देव ले गया है, बहुत कष्ट दे रहा है, झरने के मुख पर बांध दिया है। विष्णु भागते हुए पहाड़ पर गया। वहां जो दृश्य देखा, स्तब्ध रह गया। ठंड के कारण वह लड़की पत्थर की मूर्ति जैसी हो गई थी। जी। नहीं, विष्णु जोर से चीख उठा, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा, मैं इसे मुक्त करा कर रहूंगा। वह फिर बरगद के पास गया। हम्म। उन्होंने कहा, उसे छुड़ाना बहुत कठिन है। एक तरकीब है, तुम्हें कई पर्वतों को पार करना होगा। उसके बाद एक चमचमाता पहाड़ दिखेगा। वहां एक अत्यंत सुंदर परी मिलेगी। अच्छा। अगर उसने हाँ, परी मिलेगी। अगर उसने तुम्हें अपनी जादुई बांसुरी दे दी तो तुम पर्वत देव को हराकर उसे छुड़ा सकोगे। हम्म। फिर क्या विष्णु हुआ? विष्णु तुरंत द्रुत गति से भागने लगा। हम्म। उसने अनेक पर्वत पार किए। सहसा ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह उस सुंदर चमचमाते पर्वत के सामने खड़ा था और बादलों पर बैठी थी अत्यंत सुंदर परी। बांसुरी पर मोहक सुरीली धुन बजा रही थी। अच्छा, सही जगह पहुंच गए हो। सही जगह। विष्णु दौड़ता हुआ उसके पास गया। परी ने कहा, मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। बेचारी लड़की को पर्वत देव बहुत कष्ट दे रहा है। हम्म। मैं तुम्हें ये जादुई बांसुरी देती हूँ, इसके स्वरों से वो पराजित होगा। बहुत सतर्कता से काम करना होगा। हम्म। परी ने अपना पंख निकाला, उसे हिलाया। सहसा ही सफेद बादल छा गए और विष्णु को उड़ाकर उसके गांव ले गए। वाह वाह, क्या दृश्य है। सबने मिलकर एक योजना बनाई। हम्म। उन्होंने बिल्कुल उस लड़की की तरह एक मूर्ति बनाई और अच्छा। उसे लेकर
पर्वत देव की गुफा की ओर चले। हम्म। वहां पहुंचकर विष्णु ने बांसुरी पर मीठी धुन बजाई। हम्म। पर्वत देव बांसुरी सुनते ही घबराकर भाग गया। चलो, फिर क्या हुआ? अब सब वहां पहुंचे जहां सुनैना बंधी हुई थी। हम्म। विष्णु बांसुरी बजाता रहा। उसके मधुर स्वरों को सुनकर सुनैना ने आंखें खोल दी। उसके शरीर में स्पंदन हुआ। विष्णु ने उसकी बेड़ियां काट दी। हम्म। सब उसे लेकर चले। विष्णु ने झरने पर मूर्ति टांग दी अच्छा। जो बना के लाए थे। हम्म। सुनैना के सफेद बाल काटकर उसके सिर पर लगा दिए। अब पूरा पूरा इंतजाम हो गया। सब लोग सुनैना को लेकर गांव आ गए। गांव में प्रसन्नता की लहर व्याप्त हो गई। सुनैना ने अपने बालों का स्पर्श किया। वो खुशी से भर उठी। अरे, मेरे बाल फिर काले हो गए, ये फिर एड़ी तक आ गए। हम्म। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे, ये लंबे बालों वाली लड़की देवी है, हम्म। हमारे गांव का गौरव है, इसने गांव को जीवन दान दिया है। सही बात है। शताब्दियां बीत गईं, लेकिन लंबे बालों वाली लड़की की साहस भरी कहानी आज भी वहां कण कण में गूंजती है। वह लंबे बालों वाली लड़की शाश्वत है, अमर है। वाकई बहुत निडर और साहसी थी सुनैना। पर्वत देव की हर चुनौती का मुकाबला करती है, हाँ। अपनी जान जोखिम में डालकर भी। सच्चे दोस्त की तरह विष्णु ने हमेशा उसका साथ निभाया। हम्म। सूखे से जूझते गांव को सारी मायावी लड़ाइयां जीत कर सुनैना ने फिर से हरा भरा कर दिया। संकल्प के धनी सिर्फ पुरुष ही नहीं होते, लड़कियां भी ठान लें तो हम्म। सुनैना बन सकती हैं। उ- हाँ। उषा जी, बहुत बढ़िया दिलचस्प कहानी सुनाई आज आपने। उम्मीद है सबको पसंद आई होगी। और मन के मौसम का तो आज आपने मौसम ही बदल कर रख दिया। बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। जी। नमस्कार नीलम जी।